ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगली क्वेश्चन में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर किसी दिन 160 रुपया का था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया? बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप मतलब समीकरण के रूप में लिखना है, और दूसरा क्या है? ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय समीकरण को ग्राफ लाइन पर दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले क्या देखेंगे, क्या क्या दिया? सेब की कीमत और अंगूर की कीमत। सेब और अंगूर तो पहले मानते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। अब प्रश्न से तो कितना दिया? 2 केजी सेब। तो 2 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा? 2, और कीमत कितना है? x। तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी अंगूर का 100 रुपया दाम है, तो 100 रुपया y रुपया, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 160 रुपया। 160 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः अब दूसरा कंडीशन को लिखेंगे। इसको जब दूसरा कंडीशन में है कितना? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर 300 रुपया। इसमें देखिए तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो 2x प्लस y बराबर 300। अब ये और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। इसको हम क्या कर लिए? समीकरण 2 मान लिए। तो पहला काम हमारा क्या हो गया? बीजगणितीय रूप में लिख दिए इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 में लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करना है ग्राफीय रूप में लिखना है। इसको ग्राफीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, अगर समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 कितना? 2x प्लस वाई बराबर 160। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में एक में x देंगे और दूसरा में y। x और y का मान अपने मन से रखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे मजेदार बात क्या है? इधर 160 है, इधर कितना है? 2 है। तो ऐसा मान रखेंगे कि 160 अगर है तो चाहे x का मान रखिए, y का मान रखते हैं। तो क्या करेंगे? पहले हम y का, क्योंकि y अकेले है, डायरेक्ट इस साइड चलाएगा, तो जो आसान होगा उसका मान रखते हैं, y का ही मान रखते हैं। यहाँ पे 160 दिया है, तो 160 दिया है तो ऐसा नंबर रखेंगे जो 160 को डायरेक्ट काट दें। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? x का, y का मान 2x प्लस y का मान 40 रखते हैं। तो y का मान 40 रखे, इधर कितना हो जाएगा? 160। तो बराबर 2x बराबर 160 माइनस 40, x बराबर ये कितना हो जाएगा? 120/2, कितना हो जाएगा? 60। तो x का मान कितना हो गया? 60। फिर से y का मान कितना रख लेंगे? इस बार y का मान रखते हैं, इस बार y का मान रख लेते हैं 80। x प्लस 80 बराबर 160। y का मान 80 रख लिए। तो इसको भी हल करेंगे। x प्लस 2x बराबर, ये प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 60 माइनस 80, x बराबर कितना हो जाएगा? 180/2, तो कितना? 40। इसका मान कितना हो जाएगा? 40।
अब समीकरण 1 का हो गया, इसी प्रकार क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का हल करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 जो है उसको, ये समीकरण 2 है तो समीकरण 2 को यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। तो 150 है तो यहाँ पे अब बॉक्स बनाएंगे 2, एक में x का मान देंगे, दूसरे में y का मान 10 रख लिए तो वह 2x प्लस 10 बराबर 150, x बराबर 10, 150 माइनस 10 या x बराबर 140/2 बराबर 70। तो x का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। उसी प्रकार अब फिर से y का मान रखेंगे, y का मान इस बार क्या रख लेते हैं, 30 रखते हैं। 2x प्लस 30 बराबर 150, 2x बराबर, ये प्लस में माइनस में चला जाएगा, 150 माइनस 30, तो x बराबर 120/2, तो y का मान 60। तो इसका मान 30 रखे थे, इसका मान कितना आ गया, 60 आ गया। x का मान और y का मान अलग अलग आ गया। अब इधर इसको मिटा दे रहे, ये रफ काम है, ये जो है इतना जो किया आप, ये रफ वाला है। अगर x का मान और y का मान आप लोग दूसरा रखिएगा तो दूसरा भी मान आएगा। जरूरी नहीं कि हर बार x का मान 70 ही है। अगर x का मान आप लोग यहाँ पे दूसरा रख देंगे तो y का मान दूसरा आ जाएगा। तो आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने में x और y का मान सिर्फ आया, माइनस में कोई नहीं आया तो माइनस वाला को नहीं लिखेंगे। x है, x डैश y और y डैश। समीकरण 1 का मान लेते हैं। समीकरण 1 में कितना, x का मान 60 है, x का मान ये है, x अक्ष हो गया ये, तो यहाँ पे 60 हो गया, 60 के तरफ लेके ऐसे लाइन क्रॉस करके खींच लेंगे। और y का मान कितना, 40, तो 40 के पास भी ऐसे लाइन लेते चलेंगे। अगर ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट को मिटा देंगे। अभी एक पॉइंट हो गया, दूसरा x का मान कितना, 40 है, फिर से 40 के सामने ऐसे लाइन करेंगे। और y का मान कितना, y का यहाँ पे 80 है, तो 80 के सामने इसको लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है या मिलान हो रहा है दोनों बिंदु, तो हो गया। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इसको और इसको स्केल की मदद से मिलाएंगे। अभी हम हाथ की मदद से मिला रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन आप जब कॉपी पे स्केल की मदद से बनाएगा तो आपका सही होगा। तो इसको और इसको मिलाएंगे, एक का पहला वाला को a मान लेते हैं, दूसरों को b, a और b मान लिए। अब समीकरण 2 की ओर चलते हैं। समीकरण 2 में x का मान कितना दिया है, 70, तो x का मान 70 दिया है, तो 70 के पास ऐसे ऐसे लाइन करेंगे। और y का मान कितना, 10 है, तो 10 की ओर लेके चलेंगे। यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पे, और बाकी लाइन को क्या करेंगे, मिटा देंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा मान है x का 60, दूसरा मान x का 60 है, तो ये इसी लाइन पे करेंगे। ये लाइन पहले से खींचा हुआ y का 30, तो उसी लाइन पे चलेंगे जिस लाइन पे किए थे। यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे डॉट बना देंगे। अब इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बन गया, इसको C रख लेते, इसको D रख लेते। यहाँ पे ज्यादा घसाव ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर साइड करके यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। बात रहा हुआ ए बी सी का मान का नाम, तो यहाँ साइड में लिखेंगे ए का मान कितना हो गया, 60 और 40, 60 और 40। बी का मान 40 और 80, 40 और 80। सी का, सी ये वाला है सी, तो सी का 70 और 10। डी का मान कितना हो जाएगा, 60 और 30। तो ये प्रश्नावली 3.1 पूरा हो गया है। इस प्रश्नावली को आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के नज़र से देखने पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है।